हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। वर्णी हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने नौ रसों के बारे में तो बहुत अध्ययन किया होगा। नौ रस अर्थात श्रृंगार, हास, करुण, वीर, भयानक, अद्भुत इत्यादि। लेकिन एक 10वां रस भी है, निंदा रस, जो इन नौ रसों से एकदम भिन्न है। निंदा रस में जितना आनंद आता है, शायद उन साहित्यिक नौ रसों में उतना आनंद नहीं आता होगा। हरशंकर परसाई जी, जो एक हास्य और व्यंग लेखक हैं, इन्होंने इस निंदा रस को बहुत ही बारीकी से समझा है और उसे समझाने का प्रयास किया है। हरशंकर परसाई, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में हुआ था, हिंदी साहित्य में जब किसी हास्य और व्यंग्य लेखक का नाम लिया जाता है तो सबके जुबान पर सबसे पहले हरिशंकर परसाई का नाम आता है। इनके व्यंग्य के विषय सामाजिक भी हैं और राजनैतिक भी हैं। सामाजिक और राजनैतिक फरेबों पर जब वे अपनी लेखनी चलाते हैं तो इनकी लेखनी लोगों के हृदय पर करारी चोट भी करती है और उनके ओंठों पर एक मुस्कान की रेखा भी लाती है। हरशंकर परसाई जी द्वारा कई निबंध संग्रह हास्य और व्यंग प्रधान लिखे गए, जैसे तब बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है इत्यादि निबंध संग्रह जो उनके व्यंग प्रधान निबंध कहे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये निंदा रस भी एक व्यंग प्रधान निबंध है जिसमें हरशंकर परसाई ने सामाजिक निंदकों की एक अच्छी खबर ली है। कबीर दास ने एक दोहा लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी छुए निर्मल करे स्वभाव। अगर अपने स्वभाव को आपको निर्मल करना है, पवित्र करना है, तो निंदक की सुनिए, वो आपकी सारी कमियों को आपके सामने उजागर कर देगा। तो चलिए आज हम इस निबंध को पढ़ते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। आपको वैसे भी हिंदी के गद्य को पढ़ने का अवसर कम ही मिल पाता है, इसलिए आज इसी बहाने हम आनंद भी उठाएं और इसी बहाने अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को भी हम कंप्लीट करें। का कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। जैसे गणित में माना जाता है, माना x बराबर इतना, y बराबर इतना, उसी प्रकार यहाँ पर हरशंकर परसाई ने एक नई शैली अपनाई है। किसी का नाम लिए बिना, माना का खा गा कोई मित्र है, किसी की बुराई कर रहा है तो का यहाँ पर नाम दिया नहीं लिया गया है, का यहाँ पर मान लिया गया है। का कई महीने बाद आए थे। परसाई जी के एक मित्र थे का, जो कि कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में धड़धड़ाते हुए घुसे और साइक्लोन साइक्लोन सामान्य तूफान से भी जोरदार तूफान होता है की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा कि जब पांडव युद्ध जीत गए और धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेने आए तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को चूंकि भीम ने मारा था, इसलिए भीम को अत्यधिक प्रसन्नता का दिखावा करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम, सबसे पहले तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। गले लगाना तो नहीं था, सिर्फ भीम को अपनी भुजाओं में जकड़कर उनको मारना था। किंतु कृष्ण वहां पर खड़े थे। कृष्ण ने कहा, नहीं भीम तुम मत जाना, इशारा कर दिया और जो भीम का पुतला लोहे का बना हुआ था वो ले जाकर
धृतराष्ट्र के सामने कर दिया और धृतराष्ट्र ने जब उसे जकड़ा तो लोहे का पुतला भी चूर चूर होकर गिर पड़ा। उसी कहानी की याद यहाँ पर लेखक कह रहा है, और वो कह रहा है कि वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी, अर्थात उसके मित्र जो आया जिसने उसे जकड़ लिया अपनी बाहों में, वास्तव में उतना प्रेम करने वाला नहीं था, वो तो सिर्फ दिखावा करने वाला था। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा था, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। अखबार मतलब अपनी भुजाओं में गले लगाने के लिए जो एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं और अपनी भुजाओं में जकड़ते हैं, तो उसे अखबार कहा जाता है। अखबार में दे देते हैं और हम अलग खड़े देखते रहते हैं। अर्थात जब हमें मालूम हो जाता है कि ये सामने वाला हमें प्रेम करता नहीं है, सिर्फ दिखावा करता है, तो हम अपने मन को, अपनी आत्मा को उसके दिखावे से अलग कर देते हैं, सिर्फ अपनी शरीर रूपी पुतला ही उसे सौंप देते हैं। का से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए कि उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि का अपनी ससुराल से आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। मतलब हमें पहले से मालूम था कि ये हमारा निंदक है, हमारी बुराई करने वाला है, तो हमारे मन में उसके प्रति भाव पहले से ही पैदा हो गए थे। इस सूचना के बाद आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निसंदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। अगर भावना की आंख होती तो जान जाता कि वो जो है अपने मित्र को अपने कलेजे से नहीं बल्कि एक नागफनी रूपी शरीर को अपने कलेजे से चिपटाए हुए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह उसने प्रकट कर दिए। सारे चिन्ह उसके भाव भंगिमा पर प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त बाणी। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूँ और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे कि आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त, कल का आया है, यह मुझे मेरे मित्र ने बता दिया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। प्रिय छात्रों, निर्दोष मिथ्यावादी अर्थात वो झूठ बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन उनकी आदत बन गई होती, वो झूठ बोलते ही हैं, बिना उसके बोले उनका भोजन पच नहीं सकता। वह आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं कि वह अगर बम्बई जा रहे हों और कोई उनसे पूछे तो कहेंगे कोलकाता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा अपने आप आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो कर्म सबसे जघन्य है वह सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास
दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग, कैटलॉग का अर्थ विषय सूची। दोषों की पूरी विषय सूची है, सबके बारे में आप जिसका नाम लेंगे उसके दोषों को गिनाता चला जाएगा। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथ करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन होती है और लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चिरता जाता है, वैसे ही मैंने अपने विरोधियों का नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसे ही सुख होता होगा। यहाँ पर लेखक ने भी अपने विरोधियों का नाम उससे बता बता कर उसके सामने ले लेकर उसकी निंदा करवाई और मन ही मन प्रसन्नचित हुआ। उसे भी निंदा रस में इतना आनंद आया जितना इसके पहले कभी नहीं आया रहा होगा। लेखक कहता है कि मेरे मन में गत रात्रि को उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। पहले मैं उसके प्रति जितना बुरा सोचता था, अब उसने मेरे मन की बात कर ली, मेरे विरोधियों की निंदा कर ली, तो अब मेरे मन का मैल उसके प्रति समाप्त हो गया। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हों। अर्थात ईश्वर भक्तों की अपेक्षा निंदकों की एकाग्रता निंदा में जितनी अधिक होती है उतना ईश्वर भक्तों की ईश्वर में एकाग्रता नहीं होती। निंदों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में तो दुर्लभ है, क्योंकि निंदा रस में जो आनंद आता है वो भक्ति रस में शायद उतना आनंद नहीं आता। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी छुए निर्मल करे सुभाए। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। मिशनरी निंदक, यहाँ पर शब्द का प्रयोग है मिशनरी। जैसे ईसाई मिशनरियाँ होती हैं, वो निष्कपट भाव से एकाग्रचित अपने धर्म का प्रचार करती हैं और इस कार्य को वह पवित्र समझती हैं। वैसे कुछ निंदक भी ऐसे होते हैं जो दूसरों की निंदा करना अपना पवित्र कर्म समझते हैं। उनका किसी से बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वह किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। जैसे मिशनरी अपने कर्म में बड़े पवित्र भाव से लगी रहती है। उनका नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वह प्रसंग आने पर अपने बाप की भी पगड़ी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग अपने दुश्मनों की उछालते हैं। अर्थात निंदक, जो मिशनरी निंदक होते हैं, वह किसी में भेदभाव नहीं करते। चाहे आप उनके कितने भी खास हों, आप मौका मिलने पर आपकी निंदा अवश्य करेंगे, आपको भी वह छोड़ेंगे नहीं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। जैसे ट्रेड यूनियन के अपने अपने संघ बन गए हैं, वैसे निंदकों के भी अपने अपने संघ बन गए हैं। वह बैठकर एक जगह पर निंदा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें ले आते हैं और अपने संघ के जो प्रधान होता है उसको सौंपते हैं। या तो कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा, अर्थात उसमें कुछ मिर्च मसाला और मिलाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा, अपने सदस्यों को सुना देगा। अब सदस्य दूसरे लोगों से उसी तरीके से मिर्च मसाला लगाकर उस बात का आनंद उठाएंगे। यह फुर्सत का काम है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता
वही इसे बड़ी खूबी से करते हैं। कर्मयोगी इसे नहीं कर सकता। जो कर्म करने में निमग्न है, जिसका अपना काम है, वो यह काम नहीं कर सकता। जो फुर्सत में है, जिसके लिए कोई काम नहीं है, वही इस निंदा रस को लेने और बांटने में सिद्धहस्त हो सकता है। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपके कानों के घेरे में इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। अर्थात व्यंग से मैंने भी उनकी बात का जवाब दिया। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। तो एक निंदा के दो प्रकार हो गए। एक तो मिशनरी निंदा, जो कि किसी ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित नहीं होती, उनका कर्म ही होता है निंदा करना, मजा लेना। लेकिन एक दूसरी निंदा का प्रकार होता है जो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होता है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है और ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति का अनुभव कर लेता है। ऐसा निंदक बेचारा बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान अर्थात कुत्ता, जैसे सारी रात कुत्ता अंधेरे को देखकर भौंकता रहता है, उसे कोई परछाई भी दिखाई जाए भौंकता रहता है, उसी प्रकार ये ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित होने वाले निंदक होते हैं, जो अपनी अक्षमता से पीड़ित रहते हैं। कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन जो दूसरा कोई कुछ करता है तो उसकी हर बात में वो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर उसकी निंदा करते रहते हैं, अर्थात सारी रात कुत्ते की जैसे भौंकते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं ही दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण रात भर सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड और सख्त हो जाता है। जैसे एक कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। सूत्र वाक्य है कि निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? हीनता से और कमजोरी से। जब कोई व्यक्ति अपने को हीन समझने लगता है, अपने को कमजोर समझने लगता है कि मैं उसके जैसा नहीं कर सकता, तो उसके कमियों को खोजता है और फिर उसकी निंदा करता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनमें से सबसे अच्छा है। इसलिए उसे निंदा करने में रस मिलता है, आनंद मिलता है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है, क्योंकि बड़ी लकीर मिटाकर छोटी लकीर ही बड़ी बनती है। तो छोटी लकीर को अगर बड़ी लकीर बनाना हो तो क्या करो कि बड़ी लकीर को मिटाकर छोटा कर दो। तो निंदक भी यही करता है कि जो बड़े लोग कर्मयोगी होते हैं उनकी निंदा से उनकी चारित्रिक हीनता प्रदर्शित करके अपने को बड़ा सिद्ध कर लेता है। तो ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। ये भी सूत्र वाक्य है कि कर्म ज्यों ज्यों क्षीण होगा तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अगर निंदा को मारना है तो कठिन कर्म से ईर्ष्या द्वेष को मारना होगा, तभी हम निंदा से बच सकते हैं। जैसे कि इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। इंद्र कोई काम नहीं है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न मिल जाता है, बिन बनाया हुआ महल मिल जाता है, बिन बोए फल खाने को मिल जाते हैं। अकर्मण्यता अर्थात काम न करना आलस्य में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई आगे निकल जाए, इसलिए वह कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। जो कोई भी ऋषि उन्हें तपस्या करते हुए मिलता है उसकी तपस्या भंग करने के लिए बार बार इंद्र ने अप्सराओं को भेजा।
तो निंदा कुछ लोगों की तो पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। वहीं इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरे की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। कई लोग इसलिए प्रतिष्ठित होते हैं क्योंकि वो दूसरों की बुराई करने में सफल हो जाते हैं, उनकी कलंक कथा बताने में, उनको बुरा बताने में, बुरा बनाने में सफल हो जाते हैं। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया, तुमने सुना, फला और अमुक, इस तरह से बात करना वो शुरू कर देंगे। अपने चरित्र पर आंखें डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने ही पति से कर रही है कि वह बड़ा उचक्का है, दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह अगर होती तो ऐसे पति को त्याग देती। अब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, उसने अपने पति को त्याग दिया। क्या किया? वह दूसरे कमरे में चली गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंग को धक्का लगता है, इसमें हीनता और ग्लानि आती है और तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मेरे मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है कि निंदा सभी शब्दों में सबसे अधिक रसाल है, आनंद प्रदान करने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक हास्य व्यंग निबंध था जो कि हरशंकर परसाई जी ने बड़े ही चटकारे ले लेकर निंदकों की इस निबंध में खिल्ली उड़ाई है। ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में है और इससे गद्य के व्याख्या खंड से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं और निश्चित रूप से आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो लेखक और निबंध का नाम पहचानने में आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप इसके प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सहजता और सरलता से दे सकेंगे। अच्छी शुभकामनाओं के साथ कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और आप अच्छा सा पढ़ें लिखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद।